नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश अपना हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में कांग्रेस से 3 गुना ज़्यादा काम किया है। प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हमारी सरकार बातें कम और काम ज्यादा करती है। कांग्रेस को सिर्फ झूठ बोलना आता है। नए विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं और एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है और जितने काम इन पिछले 10 वर्षों में मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, आज तक के इतिहास में कांग्रेस 60 साल 55-60 साल सत्ता के अंदर रही है, उनसे 3 गुना ज़्यादा काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं। आज देश की प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। आज प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के काम हो रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। आज श्रमिक का सम्मान हो रहा है और आज श्रमिक के साथ साथ किसान का सम्मान भी बढ़ाने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। 14 अन्य फसलें अगर हम देखें, किसान की हरियाणा के अंदर MSP पर खरीद करके उनको मूल्य उसका लाभकारी मूल्य देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और उसके साथ साथ किसानों को भावांतर भरपाई भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। किसानों की अगर फसल का खराबा होता है वो भी मुआवजा तत्परता से पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उधर शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा देर शाम अंबाला के श्री पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के बाद उन्होंने संगतों को श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाशोत्सव की बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए चंदूमाजरा ने कहा कि वो हरियाणा के सिखों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि रिंग रोड के साथ सर्विस लाइन बनाने के लिए वो नितिन गडकरी से मिलेंगे। चंदूमाजरा ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मौके पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान भूपिंदर सिंह असंध ने पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने गुरु घरों में व्यवस्थाओं को और सुचारू करने की बात भी कही। उधर अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश की राजधानी का हाल बुरा है। सिर्फ स्मार्ट सिटीज के बोर्ड लगाने से ही कोई शहर स्मार्ट नहीं बन जाता है, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी हमारे साथ है। सर, जिस तरह से देखिए बच्चों के साथ में हादसा हुआ है दिल्ली के अंदर, इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सियासत अब इस पे होने लगी है? देखिए, दुखद है और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली भी है, सरकार भी है, बातें करते हैं अपना स्मार्ट सिटीज़ बनाने की। 100 स्मार्ट सिटी क्या, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल बोर्ड लगाने से कोई शहर स्मार्ट नहीं बन जाता। यहाँ पर काम होना चाहिए। देश की राजधानी है और सिर्फ ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये तो उजागर हो गया। हर जगह यही हाल है। जहाँ भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप लोग प्रदर्शन भी करने वाले हैं कल, आज क्या पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाएंगे? अभी जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन आप लोग जो प्रदर्शन करने वाले हैं कल, उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, तो जो भी जन जन के मुद्दे हैं उनको विपक्ष जो है उठाता रहता है और आगे भी उठाता रहेगा। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर वरुण चौधरी जी को आप सुन रहे थे, जो कि देखिए कांग्रेस से अंबाला से सांसद है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। उधर करनाल में आयोजित बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने बजट 2024 को भारत की जनता के हित में बताया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं का खास ध्यान रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में आपसी फूट है और वो अपनी यात्राओं के दौरान एक दूसरे का हिसाब मांगने में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी में एकता है और आगामी चुनाव में जनता से सुझाव मांगकर संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा।
पिछले टर्म्स में भी वित्त मंत्री थी, 5 बार उन्होंने बजट रखा और आज 23 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनी, उस सरकार का ये पहला बजट है और एक ऐसा बजट जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प देश की जनता ने लिया, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की जो सोच कि देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, ये बजट उन मापदंडों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, नई सोच के साथ नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, उसमें ये बजट लाभकारी रहे, सभी योजनाओं में उसका सीधा सीधा लाभ मिले। और इस बजट के अंदर चारों वर्गों का ध्यान रखा गया, महिलाओं का, युवाओं का, गरीब का और किसान का। उधर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय नशा निषेध समारोह में शिरकत की। फरीदाबाद में आयोजित इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा और हरियाणा की शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा भी शामिल हुई। इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक करना था। बता दें कि इस समारोह में स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। आज के इस राज्य स्तरीय नशा निषेध कल्याण परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है राज्य स्तरीय नशा निषेध समारोह। तो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मनु भाकर के मेडल जीतने पर उन्हें हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की महिला शूटर मनु भाकर ने पेरिस में जो अपना दमखम दिखाया है, उस पर पूरे देश को नाज है। आपको बता दें कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल इवेंट में देश के लिए कांस्य पदक जीता है, तो जिस पर पूरे देश और हरियाणा प्रदेश को गर्व है। हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में आज शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाकर दिया। ये हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है। हरियाणा हमेशा मेडल लाने में अग्रणी रहा है और इस बार ओलंपिक में भी हरियाणा बहुत मेडल लेकर आए। और भी खिलाड़ी। उधर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 23 में बनाए जाने वाले प्राथमिक स्कूल की नई इमारत के कार्य का शिलान्यास किया। लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से ये शिलान्यास जो किया गया है, उसका निर्माण कार्य पूरा होगा। कैबिनेट मंत्री शर्मा का कहना है कि पूरे हरियाणा को शिक्षा का बड़ा हब बनाने का काम भाजपा सरकार पूरे जोश के साथ कर रही है। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना और कहा कि आने वाले समय में बल्लभगढ़ में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं होगी। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों की डिमांड थी प्राइमरी स्कूल की, और बैठने के लिए कमरे नहीं थे और बच्चे सर्दी बारिश हो छुट्टी हो जाती थी। आज हमने 1 करोड़ 20 लाख की लागत से सिंगल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और जल्दी ही बन के तैयार होगी और यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं ये इलाका कॉलोनियों का इलाका है, यहाँ बिल्डिंग की और भी जो जरूरत पड़े उसे बनाएंगे और लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ का लाभ मिलेगा और यहाँ के लोगों को शिक्षा जो है उस शिक्षा का लाभ उठाएगा। मैं तो ये कहना है कि आने वाले पहले 10 साल में किसी ने एक ईंट लगाई है, ना शिक्षा के नाम से लगाई, ना रोडों पे लगाने, ना लाइट के नाम से लगाई, ना कोई सेक्रेटरिएट, ना ऑडिटोरियम। ये पहली सरकार है। 10 साल में ऑडिटोरियम देखिए, इंडोर स्टेडियम देखिए, स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, सेक्रेटरिएट देखिए, रानी की छतरी देखिए, नाहर सिंह पैलेस देखिए, और एक नहीं अनेक शहर की रोडें देखिए, रोडों का जाल देखिए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारा विकास रात दिन चला हुआ है और आने वाले शिक्षा के क्षेत्र में बल्लभगढ़ कोई कमी नहीं रहेगी। अब खबर महेंद्रगढ़ जिले से, जहां अफसरशाही इतनी हावी है कि शहरी सरकार को डीएमसी सहित नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ रहा है। बीजेपी के टिकट पर जीते चेयरमैन रमेश सैनी सहित पूरा हाउस महेंद्रगढ़ शहर में विकास कार्य नहीं होने की वजह से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी एवं पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका हाउस का गठन हुए 2 साल हो गए हैं,
लेकिन डीएमसी एवं नगरपालिका अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शहर में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि चेतन यादव अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज थे, कुछ करंट के इश्यूज थे। बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में सबसे बात हुई, सब ने अपनी अपनी बात रखी। तो कुछ मैं इशू वाइज एक बार थोड़ा डिस्कस आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। उसमें कुछ इश्यूज थे जो हमारे बिल जो पेंडिंग है उनसे संबंधित। तो वो जो पुराने बिल हैं उनका एक इन्वेंटरी तैयार करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल व्हीकल का अगर कोई बिल है तो वो देख रहे हैं कि उस व्हीकल की पहले पेमेंट कितनी हो रखी है। अगर बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड फिगर लगती है तो उसको हम साइड में रख देंगे। अगर एक रीजनेबल उसके ऊपर खर्चा हो रखा तो उसकी पेमेंट के लिए हमने कमेटी बना दी है। वो कमेटी उसके बिल पेमेंट रिकमेंड कर देगी, उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। मार्च से लेके जून 6 तक आचार संहिता लगी हुई थी। ये जून आपका 6 तारीख को खत्म हुआ है जो आचार संहिता। उसके बाद इस एक महीने में हमने प्रयास करके डीएमसी साहब के निर्देशानुसार सारे जो आपके इन्होंने प्रस्ताव पास किए उसमें से जो 11 प्रस्ताव बजट के अनुसार हम पैसा था जिसका हम अलोकेट कर सकते थे उनको अलोकेट किया 11 कामों को। आज अगर 29 तारीख हमारे शहर में जो विकास कार्य की जो गति रुकी उसकी शुरुआत नहीं की गई तो हम धरने पे बैठेंगे। लेकिन उस धरने को देखते हुए आज डीएमसी साहब सुबह हमारे यहाँ नगर पालिका कार्यालय में आए और उन्होंने विस्तार से हमें जो भी बताया कि भाई जो काम हमारे चलने हैं उसके अंदर किसी में उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है, किसी के लिए 1 महीने, किसी को 15 दिन के लिए। लेकिन उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें इस पर डाल दी गई कि भाई हमारे पास जेई जो था पहले था वो सस्पेंड हो गया और अब वो जेई की वजह से काम रुक गया है। लेकिन अभी किसी दूसरे जेई का भी ऑर्डर हुआ है, लेकिन उस जेई ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो जेई जो हमारे पास ट्रांसफर होकर आएगा वो कब ज्वाइन करेगा, ये अधिकारी भी नहीं बता पाए। सर हमें 14 जुलाई को 2 साल हो गए, तब से लेके अब तक एक ईंट भी नहीं लगा पाए हम। उसके लिए हम भाई इस महेंद्रगढ़ के लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। दिल भी रोता है कि हमारे से महेंद्रगढ़ के लिए काम नहीं हुए। अब 1 महीने से डीएमसी के पास 2 दिन का टाइम दे देता है, 3 दिन का टाइम दे देता है कि 2 दिन में काम करवा दूंगा। हमारे सामने अधिकारियों को लताड़ता है कि तुम्हारी चार्जशीट कर दूंगा, पर धरातल पे 1 महीने में 4 मीटिंग हो ली हमारी, एक काम भी नहीं हुआ। महेंद्रगढ़ में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर नेता बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो महेंद्रगढ़ में अधिकारियों की लापरवाही का आरोप यहां पर लगाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये नेता बैठ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। तो अफसरशाही इतनी हावी है कि शहरी सरकार को डीएमसी सहित नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो बीजेपी के टिकट पर जीते चेयरमैन रमेश सैनी सहित पूरा हाउस महेंद्रगढ़ शहर में विकास कार्य नहीं होने की वजह से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। नगरपालिका चेयरमैन रमेश सैनी एवं पार्षदों का कहना है कि नगरपालिका हाउस का गठन हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन डीएमसी एवं नगरपालिका अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शहर में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि चेतन यादव अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो महेंद्रगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो शहर में विकास कार्य नहीं होने का आरोप यहां पर इन नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। कहा कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और इस बाबत वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती और शहर में विकास कार्यों में तेज़ी नहीं आती। तो महेंद्रगढ़ शहर में विकास कार्य नहीं होने का आरोप यहां पर लगाया गया है।
अधिकारियों की लापरवाही का आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है। उनका कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो नेता अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि महेंद्रगढ़ में विकास कार्य जब तक सुचारू नहीं होंगे, जब तक नगरपालिका प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लापरवाही नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो इसी तरह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो नेता हैं वो अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर, तो महेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां शहर में विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों की लापरवाही का आरोप यहां पर लगा है।